ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10 के लिए मैथ्स में हम लोग एपी पढ़ रहे थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। अब इसमें लास्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हुआ था, या फिर कह सकते हैं कि इस पूरे एपी चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा क्या, एपी के प्रथम n पदों का योग। मतलब पहले कुछ n टर्म्स का सम, यानी जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, योग कहने का मतलब जोड़ना। तो इसको फॉर्मूला के थ्रू रिवीजन करते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। कुछ क्वेश्चन इसमें मैंने प्रैक्टिस करवाए थे, पोल नहीं हो पाया था, तो सारे चीज आज भी रिवीजन करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, किसी भी एपी का अगर पहला टर्म ए है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं पहले टर्म को, और सारवंतर अगर डी है, कॉमन डिफरेंस अगर डी है, तो उसके पहले एन पदों को अगर हम जोड़ें, ऐड करें, तो क्या मिलेगा। उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम टर्म को लिखकर जोड़ेंगे नहीं, इतना करेंगे। मान लो अगर आपसे बोल दे 200 पद, तो 200 पद का योग लिखकर तो नहीं कर सकते, तो हमारे पास एक फॉर्मूला की नीड होगी। तो वो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, अगर हमें एन पदों का योग चाहिए सर, तो आप एस एन से रिप्रेजेंट करते हो। अगर मुझे पहला 5 पद का योग चाहिए, तो हम S5 लिखेंगे। अगर मुझे पहला 100 पद का योग चाहिए, तो S100 लिख देंगे। ठीक है, तो इसलिए लिखने का तरीका है आपका। तो आपको सर n पदों का योग चाहिए, तो SN लिख दीजिए। फॉर्मूला क्या है, जितने पदों का योग चाहिए उसको 2 से डिवाइड करिए, n/2 करिए। उसके बाद पहले टर्म को, जो आपका फर्स्ट टर्म है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, 2a प्लस n-1d। आपको पता है n-1 करने का मतलब, यहाँ पर अगर n है तो एक कम कर दिया, अगर 20 रहेगा तो यहाँ 19 होगा, यहाँ 100 रहेगा यहाँ 99 रहेगा। ठीक है, इनटू कॉमन डिफरेंस या सारवंतर। तो यही फॉर्मूला था, आपको फॉर्मूला याद करवाया था। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब एक क्वेश्चन, उसको आप चाहो तो खुद से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं एक एपी लिख रहा हूँ, और मैंने लिखा 5, 7, 9, 11, डेफिनेटली एपी में है, दोनों का डिफरेंस चल रहा है आपका। मैं बोल रहा हूँ इसके पहले 100 पद का योग, 100 पद तक, 100 पद तक आप इसका योग बताइए। ठीक है, या इतना नहीं देगा। ठीक है, मान लो अगर ये भी मैं नहीं लिख रहा, ये भी हटा रहा हूँ, आपके एग्जाम में बस इतना बोल देगा कि S100 बताइए। तो S100 का मतलब समझ जाना कि S मतलब योग और 100 मतलब पहले 100 पद। ठीक है, तो मुझे बताइए S100 कैसे निकालेंगे, कितना आएगा। हाँ, सॉल्व करिए, कैलकुलेशन है ये, पूरे टॉपिक में कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म बोलोगे सर ए का वैल्यू हमारा 5 आएगा, डी का वैल्यू बताइए कितना आ रहा है। डी 2, 7 में से 5 घटाया, आपको मिल गया 2। ठीक है, 7 में से 5 घटाने पर 2 मिल गया, तो सारवंतर आ गया। उसके बाद बोलेंगे सर यहाँ पर हमें चाहिए 100 पदों का योग, S100, तो n का वैल्यू आपका कितना हो गया, 100 हो गया। तो आपको निकालना है SN। तो SN का फॉर्मूला मैं पहले लिख दे रहा हूँ, n/2, एग्जाम में लिख देना है एक बार फॉर्मूला, 2a प्लस n-1d, ये लिख दीजिएगा। अब यहाँ से बोलेंगे सर S100 निकालना है, तो 100/2। ठीक है, उसके बाद 100 पद का चाहिए, तो 100 को 2 से डिवाइड कर दिया, 2a यानी 2 इंटू पहला पद, 2 इंटू पहला पद, 2 को 5 से गुना किया। ठीक है, प्लस n-1। यहाँ से बोलेंगे सर n-1 का आने का मतलब 100-1, तो 100 में से एक घटा देंगे तो यहाँ पर 99 आ जाएगा। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, 99 इंटू डी का वैल्यू कितना, डी का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको गुना करिए, जोड़ करिए, देखिए क्या आ रहा है। 100 को 2 से भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपका ये आ गया 50, 100/2। 2 इंटू ए कितना आ गया, 2 इंटू 5 हमारा 10 आ गया, प्लस 99 को 2 से गुना करेंगे, 99 को 2 से गुना करेंगे 198 आ जाएगा। ठीक है, 198 आ गया। अब 198 में 5 जोड़िए, पहले ब्रैकेट को आप सॉल्व करिएगा, तो 50 तो बाहर रहेगा यहाँ पर। 198 को 10 से गुना जोड़ेंगे तो 198, और 198 में अगर मान लो 2 जोड़ा तो 200 हो गया, 200 में और 8 जोड़ दिए तो 208 आ गया। ठीक है, 208 को 50 से गुना करना है। अगर मैं 208 को 5 से गुना करूं, तो 5 से गुना करेंगे, 8×5 का 0, 4 5 0 जा 4, 5 दूनी था 10, तो 1040 आ रहा है। ठीक है, 1004 लिख दिया, इसको सही कर लो, तो ये मिलेगा सर 1040, और एक जीरो यहाँ पर था तो एक जीरो और आ जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे सर ये हमारा आंसर आ जाएगा, पहले 100 पदों का योग। ऑलमोस्ट सभी का आंसर मुझे सही दिख रहा है चैट सेक्शन में, समझ में आ गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऐसे ही रहेगा, डायरेक्ट ऐसे ही पूछ ले सकता है आपसे, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, रिकॉल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर होगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन क्या है कि योग ज्ञात करें, फाइंड द सम ऑफ 3, 7, 11, 20 पदों तक। जैसे मैंने अभी 100 पद का किया, उस तरीके से आप 20 पद का करिए। ठीक है, 20 टर्म, 30 टर्म, कुछ ही पूछ सकता है आपसे, वही बदला जाएगा एग्जाम में। बाकी कैलकुलेशन करिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए,
तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपके बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है, या ये आपके एग्जाम से ही लिए गए होंगे, इंपॉर्टेंट। पहले 20 पदों का योग चाहिए मुझे, मतलब आपको चाहिए S20। पहला टर्म देखिए, किसी भी एपी का कुछ भी निकालना हो, पहला टर्म तो चाहिए ही होगा और डी चाहिए ही होगा। कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा। 20 पद तक अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 79, 790, 820 या 1640? इसमें कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं कुछ बच्चे। 20वां पद नहीं निकालना है, 20 पदों का योग निकालना है, ठीक है। S20 पूछ रहा है, A20 नहीं पूछ रहा। कुछ बच्चे A20 निकाल रहे हैं, मतलब nवां पद निकाल रहे हो, 20वां पद नहीं निकालना है हमें, 20 पदों का योग निकालना है। फॉर्मूला को सही से यूज करिए। देखिए, अगर हमसे बोलता कि आप निकालिए 20वां पद तो वो अलग होता। अगर हमसे बोला जा रहा है 20 पदों का योग निकालिए तो अलग फार्मूला है। यहाँ पर देखो क्लियर मेंशन है ना कि हमें सम चाहिए, योग चाहिए, ठीक है। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इस तरीके से 20 पदों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा वो पूछा जा रहा है। सर कितना का सही है? अभी तक तो मुझे जहां तक दिख रहा है 10 बच्चों का सही है, 14 में 10 सही आ रहा है, ठीक है। और जो आंसर 4 आंसर गलत हुए वो शुरुआत में इसलिए गलत हुए कि आपने बहुत जल्दी से nth टर्म निकाल दिया, ठीक है, शायद। हाँ, ठीक है, देखते हैं इसको सॉल्व करके थोड़ी देर में। अभी भी 7 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, अभी 6 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया। चलो 30 सेकंड और। 18 बच्चों ने कर दिया आंसर, बाकी बच्चे करिए। और इस क्वेश्चन से सीखिएगा, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन अगला वाला भी आएगा, सेम क्वेश्चन आएगा, बस डेटा अलग रहेगा। तो सेम गलती बस रिपीट नहीं करना है आपको, ठीक है, गलतियों से सीखिए। लास्ट 20 सेकंड रुक रहे हैं, 20 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। 15 सेकंड जाइए, अगर अभी तक नहीं आंसर हुआ है आकर आंसर करो। लास्ट 10 सेकंड्स, ओनली 10 सेकंड्स। 5। सर 20 सेकंड और दे दो सर, प्लीज सर। चलो ठीक है, 20 सेकंड रुको, चलो मैं टाइमर चला दे रहा हूँ और इसमें आपके लिए मैं टाइम लगा सेट कर दे रहा हूँ। चलो 27 सेकंड के आसपास का समय मैं और दे रहा हूँ। चलो, हाँ तो ऐसे बोलना है, अगर कभी आपको टाइम चाहिए तो बोला करो, क्योंकि पोल इंपॉर्टेंट है, पोल मिस नहीं होना चाहिए, हर एक पोल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10 सेकंड और है। हो गया गरिमा आपका? आंसर किया आपने? बताइए, माइक एक ऑन मिनट करो। सर। चलो ठीक है, बस पोल को अब मैं एंड करूंगा थोड़ी देर में और इसको सॉल्व करेंगे। 5। हो गया सर। चलो ठीक है, 4, 3, 2, 1। देखो यहाँ पर जो आंसर आए हैं वो आए हैं 7, 1, 15, 0। मैंने क्या बोला? 7, 1, 15, 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि 7 बच्चों को लगता है कि ऑप्शन ए होगा, एक बच्चे को लगता है कि बी होगा, 15 बच्चों को लगता है कि सी होगा और डी तो किसी को नहीं लगता है। 1640 तो किसी का आंसर नहीं आया। अब ज्यादातर आंसर क्या है? सी आए हैं, तो आई होप कि सी सही होना चाहिए। देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर इस सीरीज को देखकर मुझे दिख रहा है कि पहला पद क्या है हमारा? 3 है, तो हम कह देंगे सर ए का वैल्यू कितना है? 3 है, ठीक है। अब यहाँ से बोलेंगे 7 बनकर डी का वैल्यू निकालिए, तो डी का वैल्यू कितना आएगा? 7 में से 3 घटा दोगे, तो 7 में से 3 घटाओगे दूसरे पद में से पहला पद, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4, तो 7 बनकर आपका आ गया डी का वैल्यू 4। आपसे पूछा क्या जा रहा है?
आपसे पूछा जा रहा है 20 पदों का योग, तो आपसे पूछा जा रहा है S20 का वैल्यू बताइए। तो आपको सर एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का जो फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, ठीक है, n-1d। तो यहाँ से हम निकालते हैं S20, ठीक है, S20 पुट करते हैं n का जगह पर 20, तो यहाँ से बोलेंगे सर 20/2 कर दीजिए, तो 20 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, इतने भी टर्म का आपको योग चाहिए उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2a मतलब 2 इंटू पहला टर्म, 2 इंटू पहला टर्म 3 हुआ आपका, प्लस n-1, यहाँ पर 20 है आपका, तो एक कम करना है, n से एक कम, तो 20 है तो यहाँ पर 19 आ जाएगा, 19 इंटू डी का वैल्यू आपका 4, तो यहाँ पर आ गया आपका 4, ठीक है, 19 गुना 4। अब यहाँ से आपका बन जाएगा 20 गुना 2, 20 को 2 से सॉरी डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा 10, ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे 10 आ गया, तो यहाँ पर आ गया 10, ब्रैकेट बंद। 2 गुना 3 कितना आएगा, 2 गुना 3 6 आएगा, प्लस का साइन था यहाँ पर प्लस का साइन लगाया, 19 को 4 से गुना करिए, 19 चौक कितना होता है, 19 चौक टेबल याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो आप गुना कर लीजिएगा, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 4 एकम 4, 3 7, तो 76 आ जाएगा। अब यहाँ से आपका क्या मिल रहा है, 76 और 3 को जोड़ा आपने, ठीक है, 76 और 10 तो 10 ही है, 76 को 6 से जोड़ेंगे तो 82 आ जाएगा, 82, ठीक है, 82 को 10 से गुना करेंगे 820 आंसर आ रहा है, ठीक है, तो आपको बोलोगे क्या आंसर, हमारा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। समझ में आया 820 कैसे आया। अब मुझे बताइए ये आंसर इनका था, समझ में आया ना क्या गलती कर दिया, मुझे ही पता है कि आपने क्या गलती की है, आपने जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए कर रहे हो, देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्या गलती की हो। आपने नहीं देखा कि यहाँ पर सम पूछा गया था, आपने ए एन का फॉर्मूला लगा दिया, ए एन बराबर ए प्लस n-1d, और यहाँ से ये वाला फॉर्मूला से आपका क्या आ रहा है, 3 प्लस n-1 कितना हो जाएगा 19, क्योंकि A20 आपने निकाला, तो यहाँ से आ जाएगा 19 इंटू 4, तो ये आपका आएगा 3 प्लस 19 चौक 76, और ये आ गया आपका 79। तो ये आंसर कब आता, आंसर सही है आपका, लेकिन कब, अगर मैं आपसे पूछता कि 20वां पद बताइए, तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, 20वां पद आपका 20 हो, 20वां पद कितना होगा आपका, अगर मैं पूछता कि 20वां पद क्या है, तो बोलेंगे सर 79 होगा, लेकिन हमसे क्या बोला गया था, A20 नहीं बोला गया था, हमसे तो पूछा गया था कि S20 बताइए, 20 पदों का योग बताइए। समझ में आया तो आंसर क्यों गलत हुआ है, ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है, आपके जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो आप देखिएगा कि 20वां पद पूछ रहा है कि 20 पदों का योग पूछ रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया ये सॉल्व करके, ठीक है। जैसे कि ये समझो, अगर मैं कभी लिखता हूँ कि 5 7 और यहाँ लिख दिया 9, या चलो 5 और 7 ही लिख रहा हूँ, मैं आपसे पूछूं कि दूसरा पद बताइए, दूसरा पद क्या होगा, बताओ, 7 होगा 7। सेकंड टर्म, और मैं पूछूं कि दो पदों का योग कितना होगा, तो यहाँ पर 5 और 7 को जोड़ देंगे, तो 13 कैसे होगा, 12। 12 होगा ना। तो ये दोनों में अंतर है कि दूसरा पद क्या होता है सर, ये वाला पद होता है, और दो पदों का योग क्या होता है, इन दोनों को जोड़ते हैं, तो 20वां पद और 20 पदों का योग में अंतर है, 20वां पद मतलब 20वां पद एक पद होगा, 20 पदों का योग सभी पहला से लेकर 20वां तक सभी को जोड़ दिया, ठीक है, तो ये चीज समझिएगा, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका बिल्कुल सिमिलर सा है, बिल्कुल कुछ भी अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा डेटा चेंज है। इस समांतर श्रेणी का योग बताना है आपको, इस पर बोला है 10 पदों का योग बताना है, फिर से आप 10वां पद मत निकाल दीजिएगा, ऑप्शन एक ऑप्शन हो सकता है कि ऐसा दिया रहेगा, हमेशा आपको एक ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है, ठीक है, लेकिन हम इतना पढ़ कर जाएंगे तो गलती नहीं करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करके जाएंगे गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए केपी दिया गया, मैं कुछ नहीं लिख रहा, बस इतना बता रहा हूँ कि 10 पदों का योग बताना है, सम बताना है, ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है S10, ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आपके बुक का क्वेश्चन है, और बुक का क्वेश्चन एनसीईआरटी का, इसका मतलब एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, एग्जाम में आपका कहाँ से आता है, मुफ्ती तो एनसीईआरटी से ही आता है, एग्जाम के लिए हमारा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। भाई मैं जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा ना, हर क्वेश्चन बोल दूंगा कि इंपॉर्टेंट है, और वो है इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आएगा, बस इंपॉर्टेंट वाले ही क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूँ। तो समांतर श्रेणी का योग बताइए, कैलकुलेशन ध्यान से करिए, फॉर्मूला ध्यान से लगाइए। अब इसका आंसर मुझे भी नहीं पता, मत पूछना कि कितने बच्चों का सही है, अब मैं सॉल्व करूंगा तभी मुझे पता चलेगा, ऐसे डेटा इसका आसान है।
तो 8 बच्चों ने अभी तक आंसर किया है। देखिए ए बी सी या डी। चलो मैं इस क्वेश्चन में 2 मिनट टाइम लगा दे रहा हूँ, आप जल्दबाजी में आंसर मत करिएगा, बिल्कुल 2 मिनट का समय है आपके पास। भले ही सबसे आखिरी में कीजिए, इवन इस टाइमर के एंड होते ही आपका पोल नहीं एंड होगा, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पर S10 का वैल्यू, 10 पदों को अगर हम जोड़ दें कितना आंसर आएगा। अब ज्यादातर बच्चे एक ही ऑप्शन को चुन रहे हैं, इसका मतलब वही आंसर सही होगा। तो आई थिंक 14 बच्चों का अभी तक आंसर सही है, क्योंकि 16 आंसर आए हैं, 16 में एक ही ऑप्शन को 14 बच्चों ने सिलेक्ट किया है, तो इतने सारे बच्चों का गलत होगा नहीं आपके बैच में, ठीक है। तो सही होना चाहिए। 17 आंसर आए, 17 में 15 सही 2 गलत, ठीक है। बाकी बच्चे करिए, अभी भी 1 मिनट का समय है। क्लास में अभी 26 बच्चे हैं, 19 आंसर आ चुका है, मतलब 7 बच्चे और हो, तो सभी का आंसर आना चाहिए। सर इसके बाद और भी दो भी पोल। क्यों नहीं दूंगा पोल में। इसके बाद आप कुछ कंसेप्ट सीखेंगे, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर पोल देंगे, ठीक है। पोल तो आज करेंगे, ढेर सारा पोल करेंगे। लास्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड और है, ओनली 30 सेकंड्स, जाकर आंसर कीजिए। अभी भी 6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, हालांकि मैक्सिमम आंसर सही दिख रहा है, लेकिन सभी लोग को करना है आंसर। लास्ट 15 सेकंड्स। ठीक है, नाइस, बढ़िया। चलो मैं 5 सेकंड में इस पोल को एंड कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1। टोटल यहाँ पर 22 बच्चों ने आंसर किया है, 22 में 17 आंसर सही है। तो इसको मैं डिस्कस करता हूँ, मैक्सिमम सही है, 5 आंसर गलत हुआ है। अब 5 क्यों गलत हो गया इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या है कि एपी दे रखा है, समांतर श्रेणी दे रखा है। यहाँ पर बोलेंगे सर पहला पद क्या है, तो ये डो है पहला पद, तो पहले पद को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन को देख के सबसे पहले तो मैं इतना लिखूंगा, ए का वैल्यू कितना है, 2 है। उसके बाद बोलेंगे सर सारवंतर लिख दीजिए। सारवंतर कितना होता है, दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, तो 7 में से 2 घटाइए, तो 7 में से 2 घटाने पर कितना मिलता है, 7 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 5 मिल जाएगा, मतलब सारवंतर आपका डी का वैल्यू 5 आ गया। आपसे पूछा क्या गया है, 10 पदों तक योग बताइए, मतलब एन का वैल्यू आपका कितना है, 10 है। तो आप कहोगे सर हमसे पूछा जा रहा है S10, ठीक है, S10 का वैल्यू बताइए, क्योंकि योग पूछा गया था, एनवा पद नहीं पूछा गया था। तो एस एन का फॉर्मूला मैं, देखो फॉर्मूला तो मैं लिखा ही था अभी, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ ना कि आप एग्जाम में ऐसे लिखिएगा, अपने एग्जाम में लिख दीजिएगा एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि आपको तो एक बार लिखना होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, ठीक है, n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर फॉर्मूला बस वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर रेडी है। तो एस एन कहने का मतलब है 20, एन का वैल्यू 20 है आपका, तो 20/2, क्योंकि 2 से डिवाइड कर देंगे 20 को। अब यहाँ से बोल रहा है 2a, अच्छा यहाँ पर 10 पदों का पूछ रहा था ना, तो यहाँ पर S10 लिखना होगा आपको, ठीक है। तो आपसे बोला गया है 10 पदों का योग, तो यहाँ से बोलेंगे सर S10 निकालना है। तो 10 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2a, 2 इंटू पहला पद आपका 2 है, पहला पद भी आपका 2 है, प्लस n-1, यहाँ पर 10 है तो एक कम कर दीजिए, n था तो n में से एक कम किया, एक घटाया, तो 10 में से एक घटाएंगे, 10-1 आपका 9 मिलेगा, 9 इंटू डी, डी का वैल्यू आपका 5 है, तो डी का वैल्यू आपने 5 पुट कर दिया। इसको सॉल्व करिए, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 5 आ जाएगा, 2 गुना 2 आपका 4 मिलेगा, पहले गुना करेंगे जोड़ेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन था जो, वो प्लस का साइन लिखे रहेंगे अभी, और 9 को 5 से गुना करेंगे, 5 9 जा 45, 5 9 45, यहाँ पर 5 रहेगा, 5 गुना 45 में 4 जोड़िएगा 49 मिलेगा, 49 गुना 5 कितना होता है, वो हमारा फाइनल आंसर मिलने के लिए बस 49 को 5 से गुना कर देंगे, हमारा आंसर रेडी हो जाएगा, ठीक है। 245 आ जाएगा, 49 को आप 5 से गुना करिएगा, 5 9 45 का 5 हासिल 4, 5 चौके 20 4 24, तो 245 आ गया, तो 245 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो पहले 10 पदों का योग जो आएगा 245 आएगा। सभी को क्लियर है कैलकुलेशन,
इसमें कोई भी डाउट हो रहा है तो मुझे बताइए, अगर डाउट नहीं है, समझ में आ गया है, तो बिल्कुल जल्दी से आप वाई लिख के कंफर्म करिए। बहुत ही सिंपल डायरेक्ट सा क्वेश्चन था, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और ये 1 नंबर में नहीं आएगा, मैंने आपसे एमसीक्यू पूछा है, ऑप्शन देके, आपके एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेंगे, ठीक है, आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा, 3-4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला जो है आपका टॉपिक, टॉपिक कुछ नया नहीं है, इसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है। अभी तक क्या किया गया था, देखो अभी तक आपका एक एपी लिखा गया था, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं लिखा गया, कोई भी लैंग्वेज नहीं लिखा गया, बस इतना लिखा गया कि एक एपी में क्या है हमारा, ए का वैल्यू 7। अब नहीं बोला जाएगा प्रथम पद 7 है, इट इज क्लियर कि ए का वैल्यू 7 मतलब पहला पद 7 है। ए 13 13 है, ए 13 35 है, इसका मतलब क्या होता है मुझे बताओगे? अगर ए 13 बराबर 35 है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? A+12D=35। हाँ, मतलब नहीं, ये तो ठीक है, आपने लिखा, आपने एनालिसिस करके सोचा कि सर A+12D 35 होगा, लेकिन ए 13, 13 है। हाँ, तो मतलब ये हुआ कि सर इस एपी का 13वां पद जो होगा वो 35 होगा, ठीक है। पूछा जा रहा है कि डी का वैल्यू बताइए। डी का वैल्यू का मतलब क्या पूछा जा रहा है आपसे? सार अंतर बताइए, ठीक है, कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ बोल दिया डी वैल्यू बताइए। S13 बताइए, S13 का मतलब क्या? पहले 13 पदों का योग बताइए, ठीक है। तो इस टाइप से भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो इसको समझिए, इस क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा, आपको बस बता रहा हूं, उसके बाद आप खुद सॉल्व कर लेना। यहाँ पर बोलोगे सर दिया क्या गया है, सॉल्यूशन जब आप करने जाओगे तो लिखेगा गिवन क्या है हमारे पास, ए का वैल्यू 7 लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके कॉपी में लिखा नहीं रहेगा, ए बराबर 7। यहाँ से बोलेगा सर A13 भी दे रखा है हमें, A13 मतलब 13वां पद दे रखा है 35। आपसे पूछा क्या जा रहा है, डी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, और S13 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। इतना हमने क्वेश्चन को लिख दिया। अब यहाँ से देखकर बताइए, सर ए का वैल्यू 7 है, ठीक है, पहला पद आपका 7 है। यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, सिंस चूंकि A13 जो है हमारा वो 35 है। अब यहाँ पर बताने की नीड नहीं है कि ए क्या है डी क्या है, आपको पता है ए क्या होता है डी क्या होता है। यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, A+12D बराबर 35, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताओ? क्योंकि हमारे फार्मूला था an बराबर A+n-1D, फार्मूला लिखने की कोई नीड नहीं है आपको, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई नंबर नहीं कटेगा। an बराबर A+n-1 डायरेक्ट लिखिएगा। सर ए 13 है तो ए का ए 13 है तो ए लिख देंगे पहला पद, 13 है तो यहाँ एक कम करके 12D कर दिया, ठीक है, तो A+12D बराबर 35 आ गया। अब यहाँ से आप सोचिएगा सर ए का वैल्यू पुट करिए, ए का वैल्यू 7 है ना, तो ए का वैल्यू 7 यहाँ पर डाल दीजिए, जिसका वैल्यू आपको पता है उसका वैल्यू डाल दीजिए। तो यहाँ से आप बोलोगे सर ए का वैल्यू दिया गया था 7, यहाँ से आप वैल्यू लीजिए और ए का वैल्यू 7 यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। आप पुट करोगे यहाँ से तो आपका मिलेगा 7+12D, ठीक है, 7+12D इज इक्वल टू 35। अब यहाँ से क्या मिल रहा है, 12D इज इक्वल टू क्या, 12D का वैल्यू कितना मिलेगा, 35 -7, ये जो प्लस का 7 है उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -7 आ गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 12D का जो वैल्यू आया, 35 में 7 घटाने पर कितना मिलता है, 35 में 7 घटाएंगे 28 मिलेगा, है ना। ऐसे सोच लिया 35 में से 5 घटा दोगे 30 मिलेगा, 2 और घटा दीजिए 7 घटाने के लिए, तो यहाँ से मिल जाएगा 28, ठीक है। तो 12D का वैल्यू 28 आ गया। अब यहाँ से आप बोलो सर 12D अगर 28 है तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, डी का वैल्यू 28/12 आ जाएगा, 28/12 आ जाएगा। तो यहाँ से डी कितना आ रहा है, 2 से काटिएगा आप, 2 से या 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या कि डी का वैल्यू 7/3 आ रहा है। अब यहाँ से एक लर्निंग ये भी मिल रहा है कि डी के कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डी जरूरी नहीं कि आपको एक पूर्ण संख्या मिले, ठीक है, डी का वैल्यू यहाँ पर एक भिन्न भी हो सकता है, ठीक है। तो डी का वैल्यू कितना आ रहा है, 7/3। तो यहाँ से हम कह रहे हैं डी जो आया हमारा एक आ गया 7/3, ठीक है, एक तो आंसर हमने निकाल दिया, ठीक। उसके बाद अब यहाँ से हम कहेंगे सर अब क्या निकालना है हमें, अब निकालना है S13, ठीक है, S13। हाँ जी बताइए। सर हाँ बताओ। किसी का डाउट है सर? A+12D कैसे आया, मैंने नहीं देखा ये डाउट, पता चल गया। चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं संगम। अगर मैं लिख रहा हूँ an का फॉर्मूला होता है A+n-1D, nवां पद का। तो कभी मैं लिख रहा हूँ A20 लिखने का मतलब क्या, a प्लस यहाँ पर n था, यहाँ पर n-1 हुआ, यहाँ पर 20 था, 20 - 1 19 हो जाएगा। अब मुझे बताओ संगम क्लियर है,
ऐसे आपने कंफर्म तो कर ही दिया है, यहाँ 13 है तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, a प्लस 12। क्लियर? चलो, तो इस तरीके से हमने लिखा A13 बराबर a प्लस 12d। चलो, तो A13 के नीचे मैंने इसलिए लिखा था A13 बराबर a प्लस 12d, 13वां पद का फॉर्मूला लिखा है। उसके बाद यहाँ से d का वैल्यू 7/3 आया। अब d का वैल्यू अगर 7/3 आ गया तो उसके बाद बोलेंगे सर S13 निकालना है। हाँ जी बताइए। सर 7/3 कैसे आया? 7/3 कैसे आया, ये इतना समझ में आया? 28/12 कैसे आया? यस सर। अब इसको 4 से काट रहे हैं, या फिर आप चलो 2 से काटो। 2 से काटो कितने बार में कटेगा? 6 बार में, 2 छक 12। 2 से काटेंगे कितने बार में कटेगा ऊपर? बताइए। 2 एकम 2, 2 चौके 8। टेबल याद होना चाहिए ना, 14 गुना 2 कितना होता है? 14 दूनी 28, 14 बार में कट जाएगा 2 से। अब मुझे दिख रहा है सर फिर से 2 से कटेगा। 2 से काटेंगे कितने बार में कटेगा ये? 2 3 6, और 14 कितने बार में कटेगा? 7 बार में, तो 7/3 आ गया। समझ में आया? यस सर। पिछले बार मैंने क्या किया था? पिछले बार मैंने क्या किया था? मैंने 4 से काट दिया इसको। 4 से काटेंगे सर 4 3 12, 4 से काटेंगे 28 को, 4 7 28। ठीक है, तो मैं 4 से काट दिया था, मुझे दिख रहा था 4 से भी दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो आप 2 से काट सकते हो, 4 से काट सकते हो। ऐसे नंबर सेलेक्ट करने जिससे दोनों कट जाए। ठीक है, जिसके टेबल में दोनों नंबर आते हैं। चलिए, आई होप कि इतना क्लियर होगा अभी। अब यहाँ अगर आपका डी का वैल्यू 7/3 आ गया, तो यहाँ से हम बोलेंगे सर अब S13 निकालना है। अभी इसके लिए मैं फॉर्मूला लिखूंगा पहले SN का। देखो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला आपके कॉपी में लिखा होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपके नंबर इससे मिलेंगे। तो आपको सर SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2, भले ही अभी आपने नहीं लिखा होगा सॉल्व करते समय, लेकिन एग्जाम में लिखिएगा 2a प्लस n-1d। तो ये जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जाम में इस तरीके से लिखेगा, बोर्ड एग्जाम में नंबर पूरे मिलेंगे। अब यहाँ से बोलेंगे सर SN मतलब S13 आपसे पूछा जा रहा है, n का वैल्यू 13 है, तो n का जगह पर 13 रख दीजिए। यहाँ बोलेंगे सर 13/2, 2a, 2 इंटू पहला पद, 2 इंटू पहला पद आपका 7 है, 2 इंटू 7 कर दिया। प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगाया। n में से 1 घटाना है, यहाँ पर इनका वैल्यू 13 है, 13 में से 1 घटाएंगे 12 मिल जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 13 - 1 12 गुना d। d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू 7/3 है। d का वैल्यू मैंने 7/3 पुट कर दिया। ठीक है, जो भी d का वैल्यू था डाल दिया। अगर 5 आता 5 डालते, 3 आता 3 डालते। अब इसको सॉल्व करेंगे। अभी तक जो था ना यहाँ पर n/2 आपका कट जा रहा था, 50 था, 20 था, अभी नहीं कट रहा। नहीं कट रहा तो उसको मत काटिए, 13/2 का 13/2 लिखने छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको 13/2 छोड़ दीजिए। अब ब्रैकेट को सॉल्व करिए। 2 गुना 7 कितना होगा? देखो आप पहले जोड़ का साइन को जोड़ रहने दीजिए, गुना को पहले कीजिए। 2 गुना 7 14। ठीक है, यहाँ 14 लिख दिया, प्लस 12 गुना 7/3। तो यहां से हम काटेंगे, 3 चौके 12 कटेगा क्या? 3 चौके 12 हो गया, 12 गुना 7/3 था, तो 3 से कटा या 3 चौके 12, तो 7 चौके अब कितना मिल रहा है? 7 गुना 4, यहाँ पर आ गया आपका 28। ठीक है, उसके बाद ये 13/2 तो 13/2 ही रहेगा, गुना 14 और 28 को जोड़ने पर कितना मिल रहा है? 8 4 12 का 2, हासिल 1, 2 1 3 1 4, 42 मिल रहा है। तो 14 और 28 को जोड़ा हमने, तो हमें 42 मिल गया। ठीक है, अब 2 से 42 कट जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने काटा था उसको शुरुआत में। अब यहाँ से आप इसको कैंसिल कीजिए, तो आपको मिल जाएगा सर 2 से काटिए 42 को कितने बार में? 21 बार में। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 बार में कट गया। अब यहाँ से आपको मिल रहा है 13 गुना 21। 13 को 21 से गुना करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये आपका काम है, अब ये मेरा काम नहीं है। मुझे बताओ, गुना किया सभी ने? 173 सर। 173। 13 को 1 से गुना करेंगे, यहाँ पर 13 मिल जाएगा। 2 से गुना करेंगे, यहाँ पर 26 मिल जाएगा। और 3 6 1 7, और यहाँ पर 273 मिल रहा है। तो यहाँ से बोलेंगे सर 273 मिल रहा है। ठीक है, 273 हमारा आ रहा है। किसका वैल्यू? S13 इज इक्वल टू 273। तो यहाँ पर 2 आंसर आ गए आपके। एक तो आंसर आ गया आपका डी, और एक आंसर आ गया 273। तो फाइनली जहां भी आप सॉल्व कर रहे हो ना, आप अपने आंसर के पास ऐसे लिख दीजिएगा, एक जगह पर दोनों को लिख दीजिएगा। डी का वैल्यू कितना आया आपका? 7/3, और S13 कितना आया आपका? आया 273। ताकि जो भी आपके कॉपी चेक कर रहे हैं ना सर या मैम, उनको आसानी से आपका आंसर दिख जाए, उनको खोजना ना पड़े। ठीक है, तो आपको वो सर ऐसा लिखकर आंसर कर देंगे। ठीक है, तो ये लिखिएगा जरूर, ये छोटे छोटे चीजें जो आपके इंप्रेशन को अच्छा बनाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख दीजिएगा कि एक जगह पर अपने दोनों आंसर कर लिया। क्लियर है पूरा? इसमें कहीं पर भी कोई डाउट है अगर आपका,
तो बिल्कुल आप माइक ऑन करके पूछिए। अगर क्लियर है तो वाई लिख के कंफर्म करिए। एक बहुत ही कम लैंग्वेज में हमने डी निकाला और S13 निकाला। बस कैलकुलेशन को ध्यान से करना है। अगला जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे बताओ पोल, ऐसा ही एक क्वेश्चन है, मैं पोल में पूछूं या चैट में पूछूं? बताओ, जो बोलोगे मैं पोल करूंगा। में चैट में सर। दो दो ही पोल आंसर आ में गए। सर। पोल में ज्यादातर बच्चे पोल कर रहे हैं, तो मैं पोल में पूछ रहा हूँ। चलो, तो अगला जो क्वेश्चन है मैं पोल में दे रहा हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आगे पूछेंगे हम। प्रैक्टिस क्वेश्चन। अभी पहले मैं चैट बंद कर दे रहा हूँ आपका, माइक तो बंद कर लो आप लोग, चैट में बंद कर दे रहा हूँ। अभी देखो क्वेश्चन है आपके लिए मेरे पास। अगर मैं कभी ऐसे बोलूं कि किसी एपी में, फॉर एनी एपी, डी का वैल्यू आपका दे रखा है, डी का वैल्यू दे रखा है कि यहाँ पर हमारा क्या है, 4 है, ठीक है। A11 दे रखा है, पता नहीं A11 क्या होता है, आप ही समझिए, मैंने पढ़ा दिया है आपको। A11 का वैल्यू दे रखा है 49, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि A का वैल्यू बताइए, A कितना होगा इस एपी का, और आपसे ये भी पूछ रहा है कि S11 बताइए, S11 क्या होता है। सारे रिप्रेजेंटेशन आप खुद से समझो और इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। मैं ऑप्शन क्रिएट कर दे रहा हूँ थोड़ी देर में, पहले आप सॉल्व करिए, ऑप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, 4 ऑप्शन है आपके लिए, ए बी। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लो जिसका भी ऑन है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है, पूजा आपका माइक ऑन है, बंद कर लीजिए। अच्छा, इसको थोड़ा मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि ए कौन सा है, डी कौन सा है। ए बराबर 10 और S11 इज इक्वल टू 320। ए बराबर 9, S11 इज इक्वल टू 319। ए बराबर 6 और S11 इक्वल टू 600। ए बराबर 5 और S11 इज इक्वल टू 638। ये देखिए, इन चारों में एक आंसर आना चाहिए। पोल में ऑन कर दे रहा हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आएगा, पहले सोल्व करो। ए बी सी एड। देखो, इस क्वेश्चन को जब आएगा आपके एग्जाम में तो बस लैंग्वेज इतना लिखा रहेगा, किसी एपी में, ठीक है, ये बता देगा कि एपी की बात हो रही है, किसी एपी में डी का वैल्यू 4 है, A11 बराबर 49 है, ए का वैल्यू बताइए और S11 का वैल्यू बताइए। ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास, एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। मुझे पोल पूछना था इसलिए ऑप्शन बनाया, बाकी नहीं बताएगा कि डी क्या है, A11 क्या है, ए क्या है, S11 क्या है, वो आपको समझना है। सॉल्व करिए, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर इसमें सही होता है। अभी तक 4 आंसर आए, अभी तक 5 आंसर आए, 5 में 5 सही, बढ़िया। ठीक है, तो इस बार फॉर्मूला लगाओगे आप A11 का, वहीं से आपको ए निकल जाएगा, ए निकल गया तो फिर आप S11 भी निकाल दीजिए, ठीक है। बस देखना है कि दिया क्या गया है और कैलकुलेट क्या करना है। चलो, अभी और मैं 1 मिनट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, 1 मिनट कितने और। बच्चों का सही है? 1 सेकंड बस देख के बता रहा हूँ। चलो, अभी टाइमर चल रहा है 1 मिनट का। अभी टोटल 12 बच्चों ने किया है, 12 में 9 सही है, 14 बच्चों का आंसर है, 14 में 11 सही, 3 गलत, ठीक है। बढ़िया कि आप लोग कर रहे हो, इवन अगर गलत भी हो रहा है ठीक है, आप उसको सीखिए, धीरे धीरे करके वो सही हो जाएगा, ठीक है। सर मेरा तो सही है। ठीक है, सही होगा कैलकुलेशन, बस इसमें क्या है, फॉर्मूला और कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन सही से करोगे सही आएगा, फॉर्मूला याद करवा ही दिया है, ठीक है। फॉर्मूला को यूज करने का तरीका ही तो सीखना है, ठीक है। तो अभी भी 7 बच्चे हो जाइए, 20 सेकंड और है, 20 सेकंड में पोल को मैं एंड कर दूंगा।
लास्ट 10 सेकंड्स, ऑलमोस्ट 10 सेकंड्स। कुछ आंसर कम दिख रहे हैं मुझे। 18 बच्चों ने किया है, 19 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे करिए। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो टोटल क्लास में 26 बच्चे हैं, 26 में 21 बच्चों का आंसर आया है और 21 में 16 सही है और 6 आंसर गलत दिख रहा है। टोटल 22 आंसर आया क्या? 5, 21 आंसर आए, ठीक है। 16 सही है और 5 आंसर गलत है। चलो इसको मैं डिस्कस करता हूँ, 5 आंसर क्यों गलत हो गए। देखो एक सेकंड। हाँ, तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर हमें क्या दिया गया था? इसको मिटाता हूँ, इसको हटाता हूँ। दिया क्या गया था? हमें दे रखा था डी का वैल्यू, मतलब सारवंतर। हमें पता चल गया डी सारवंतर होता है। ये 11 कहने का मतलब 11वां पद दे रखा है। आपसे पहला पद पूछा जा रहा है और 11 पदों का योग पूछा जा रहा है। S11 मतलब 11 पदों का योग। तो यहाँ से आप बोलिएगा सर हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, ठीक है। आप बोलोगे सर A11 कितना है, आप यहाँ से यूज करिए। A11 कितना है? A11 आपका 49 है। A11 के लिए आपने क्या लिखा होगा? A11 बोलेंगे सर A प्लस कितना डी, मुझे बताओ। A प्लस n माइनस 1 डी, 10 मतलब 11 में से एक कम कर देंगे। तो 10 11 में से एक कम कर देंगे 10 डी आ जाएगा। यहाँ पर 11 तो एक कम करेंगे तो यहाँ पर A प्लस 10 डी लिख देंगे, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 डी याद करो, ठीक है। तो यहाँ पर 11 एक कम कर दिया, A प्लस 10 डी बराबर 49। यहाँ से अब जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू डाल दीजिए। आपको A का वैल्यू पता है क्या? नहीं, A का वैल्यू तो हमसे पूछा जा रहा है सर, लेकिन D का वैल्यू मुझे पता है। D का वैल्यू 4 दे रखा है, तो D का वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे सर, A प्लस 10 इंटू 4, ठीक है, 10 इंटू 4, डी का वैल्यू डाला बराबर 49। यहां से बोलेंगे सर A प्लस 40, 10 गुना 4 कितना आ गया? 40 बराबर 49। ये 40 उधर जाएगा तो डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 49 में से 40 घटा दोगे, 49 में से 40 घटाओगे, आपका 9 आ गया। तो पहला पद कितना आ रहा है? A का वैल्यू 9 आ रहा है। और यहीं से आपका आंसर भी दिख गया सर, A का वैल्यू अगर 9 आएगा तो अगर एग्जाम में ऑप्शन रहेगा तब तो हम यहीं पर कर देंगे सर। A का वैल्यू 10 तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर रिजेक्ट हो गया। A का वैल्यू 6 तो है नहीं, A का वैल्यू 5 तो है नहीं, गलत हो गया, तो आंसर B हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कर सकते थे। लेकिन अगर एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेगा, हमेशा ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास, तो हमें आगे भी करना होगा। आपको सर S11 भी बताइए, तो S11 कहने का मतलब क्या? 11 पदों का योग, ठीक है, 11 पदों का योग। तो 11 पदों का योग आप कैलकुलेट करिए, फॉर्मूला लगाइए। तो यहां से बोलेंगे सर एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन क्या होता है? n/2, वही फॉर्मूला 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, 2a n माइनस 1d। फॉर्मूला क्या है? S11। तो यहाँ लिख देंगे सर 11/2। 2a कहने का मतलब 2 इंटू a का वैल्यू कितना आया? देखो a का वैल्यू जो आया उसको यूज करिए। यहाँ पर गलती से भी आप जो दिया गया था 4 उसको मत यूज करिएगा, क्योंकि वो d है, हमें a का वैल्यू डालना है। तो 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1, तो यहाँ पर 11 है तो n माइनस 1, 11 माइनस 1 यानी 10। यहाँ पर 10 इंटू डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू 4 दिया गया था ना, डी का वैल्यू 4 है, ठीक है। डी का वैल्यू आपने 4 यहाँ पर दिया। बस इसको सॉल्व करो। 11/2, 2 गुना 9 आपका मिल जाएगा 18। यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा, 10 गुना 4 आपका 40, ठीक है। ये कितना मिल रहा है? 11/2, 40 में 18 जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 58 मिलेगा। 40 में 10 जोड़ेंगे 50, 50 में 8 जोड़ेंगे 58, ठीक है। ये कितना मिल रहा है? 11 गुना 2 से काटिए 58 को, 2 से काटो कितने बार में कटेगा? 2 दूनी 4 और 1 5, 2 9 18, 29 बार में कटेगा। 11 गुना 29, 29 को आप 11 से गुना करिए, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 29 को आप 11 से गुना करिए तो 9 एकम 1, यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1 से गुना करोगे 9, यहाँ पर 2 जोड़िए 9, 9 2 18, 9 2 11 का 1 हासिल 1 2 1 3, 319, ठीक है। तो आपका आ रहा है 319। समझ में आया? तो अगर ये क्वेश्चन दिया गया था तो ऐसे कर लेंगे। समझ में आया? यस और नो? चलिए, तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ट्राई करिए कि सभी लोग बिल्कुल इसी तरीके से कैलकुलेट कीजिए, सॉल्व करिए, आंसर करिए, ठीक है। गलती इस बार नहीं करिएगा, जो 5 बच्चों का आंसर इस बार गलत हुआ था, ट्राई करो कि सही करिए, ठीक है। गलती होने के लिए गलती हो सकता है, लेकिन आप ट्राई करिए सही करने। किसी एपी में डी का वैल्यू 3 है, A12 37 है, तो ए और S12 का वैल्यू बताइए, ठीक है। चलिए, अगेन एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है आपका, आप इसको सॉल्व करिए, आंसर कीजिए।
और जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मैं लिख दे रहा हूँ। तो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आपका बोला गया है कि किसी एपी के लिए डी का वैल्यू यानी सारवंतर का वैल्यू 3 है, 12वां पद आपका 37 है, तो ए का वैल्यू बताइए पहला पद और एस 12 का वैल्यू बताइए। 12 पदों का योग कितना होगा? तो 4 ऑप्शन देखिए क्या होगा। उल्टा मत लिख देना, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजिंग टाइप से ऑप्शन दिए गए, आप ऑप्शन को देखिए भी मत, आप अपने कॉपी में सॉल्व करिए, जो आएगा उसको ऑप्शन में सर्च करिए। ठीक है, कितने समय में एक बच्चे का आंसर आ गया है, जो कि बिल्कुल सही है। अभी आप टाइम लेके करो, ठीक है, धीरे कर करके आप प्रैक्टिस है ना, इतना समय आप कर लो, ले जाओगे। इस क्वेश्चन को भी देखो, इतने समय में 2 बच्चों का आंसर आ गया है ना, वेल डन। 3 बच्चों के आ गए आंसर और तीनों ही सही, बहुत बढ़िया। तो एपी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप देख रहे हो कि एक ही फॉर्मूला का अलग अलग टाइप वाइज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, 7 बच्चों ने कर दिया और 7 ही सही है। आपका हो गया रवीना? यस सर। नाइस। तो अभी तक तो जितने बच्चे का आंसर सभी का सही है, बहुत बढ़िया। 8 का सर। ठीक है, तो 8 से धीरे कर करके इसको मैं कहाँ तक लेके जाना है? 25 तक। क्लास में भी 25 बच्चे हैं, तो ये 25 तक जाना चाहिए। तो देखते हैं क्या होगा आंसर। अभी एक बच्चे का आंसर गलत हुआ है, कोई बात नहीं। ए निकालना तो बहुत आसान है। ए निकालने के बाद आपको यहाँ पर S12 निकालना होगा। तेरह आंसर आए हैं अभी तक, 14। ठीक है, तो अभी रुकते हैं लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट और। चलो मैं टाइमर लगा देता हूँ, तभी एग्जैक्ट पता चलता रहेगा आपको। तो 1 मिनट और। 16 आंसर आए हैं। 16 में बहुत अच्छी बात है कि 15 सही है, एक गलत है, लेकिन बाकी बच्चे आंसर कीजिए। अभी भी मुझे दिख रहे हो 9 बच्चे जिनका आंसर नहीं है। लास्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकंड और। देखो बैठे मत रहिए, जिनका नहीं हुआ है ना, या तो आप मुझे माइक ऑन करके बता दो समय और चाहिए सर, या फिर आप आंसर करिए अगर हो गया है तो। लास्ट 20 सेकंड और। 15, 10 सेकंड्स और अभी बिल्कुल कम समय है, जाकर वोट करिए। 5, 4, 3, 2, 1। टोटल 19 बच्चों के आंसर आए हैं। 19 में 17 सही, 2 गलत। वेरी गुड, अच्छा रिस्पॉन्स है। अब यहाँ पर जो भी 2 बच्चों का आंसर गलत हुआ है, कोई बात नहीं, अभी मैं इसको डिस्कस करता हूँ किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। देखो अभी तो आपको पता चल गया होगा आंसर क्या है, जो फुल रिस्पॉन्स है। तो यहाँ से आप बोले सर क्वेश्चन में क्या दिया गया था, डी का वैल्यू 3 है और A12 का वैल्यू 37 है, तो इसको लिखिए अपने कॉपी में। जहां भी आप सोल्यूशन करोगे ना अपने एग्जाम में, तो यहाँ पर लिखिएगा सर यहाँ पर क्या दे रखा है, डी का वैल्यू 3 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे सर A12 का वैल्यू कितना है, A12 का वैल्यू आपका 37 है, 37 है। उसके बाद ए का वैल्यू और S12 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि ए का वैल्यू कितना, पहला पद कितना होगा और S12 कितना होगा, ये 2 वैल्यू हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप करिए, फॉर्मूला लगाइए। आप कहोगे सर A12 चूंकि दिया क्या गया है, A12 दिया गया है 37, तो यहाँ से क्या लिखना चाहिए मुझे बताओ, इक्वेशन क्या बनेगा,
बताओ। ए प्लस क्या? 11D 11D। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो यहाँ से हम बोलेंगे सर ए 12 को क्या लिख सकते हैं? ए 12 को लिख सकते हैं ए प्लस 12 माइनस 1 यानी 11D। तो यहाँ से हम लिखा ए प्लस 11D। ये तो कई बार हमने कर दिया, तो अब इतना लिख देना है आपको 11D बराबर 37। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। ये नीचे वाला जो लिखा है इसको लिखने की कोई नीड नहीं है, फॉर्मूला नहीं लिखोगे कोई नंबर नहीं कटेगा। ए प्लस 11D। अब यहाँ पर वैल्यू किसका पुट करेंगे? देखो ए का वैल्यू तो हमें निकालना है, लेकिन डी का वैल्यू आपको दे रखा है। डी का वैल्यू 3 है, तो डी का वैल्यू डाल दीजिए। तो यहाँ से मिलेगा सर ए प्लस 11 गुना 3, डी का वैल्यू डाला यहाँ पर 37। तो यहाँ से मिल रहा है ए प्लस 11 गुना 3 33 बराबर 37। अब यहाँ से क्या मिल रहा है? ए बराबर 37 माइनस 33। 37 में से 33 घटाएंगे कितना मिलेगा? 37 में से 33 घटाओगे, ए का वैल्यू 4 मिल गया। अब ये तो बहुत ही क्लियर है सर, ए का वैल्यू 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए को देखा सर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ए 3 है तो गलत हो गया। ऑप्शन बी 246 से किसी का आंसर नहीं था, ऑप्शन बी भी आप लोग का। ठीक है, 246 नहीं होगा ए का वैल्यू। अब ऑप्शन सी देख रहे हैं सर, ए का वैल्यू 4 है, ऑप्शन डी में भी ए का वैल्यू 4 है। ठीक है, 2 बच्चों का आंसर डी था, बाकी सभी बच्चों का आंसर सी था। अब ए का वैल्यू 4 तो दोनों में आ गया, अब ऑप्शन से नहीं पता चल रहा, अब S12 भी निकालना पड़ेगा। तो निकालिए। और मैं हमेशा कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जब भी आएगा आपके एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास। ठीक है, तो आपको पूरा सॉल्व करना होगा। तो S12 कितना होगा? आप फॉर्मूला लिखिएगा एस एन का, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, n-1d। इसमें वैल्यू पुट करिए। n/2 कहने का मतलब क्या है? S12 है ना, तो S12 लिख दीजिए यहाँ पर S12। तो n का वैल्यू आपका 12 हो गया, तो 12/2। 2a कहने का मतलब 2 इंटू पहला टर्म कितना है आपका? 4, a का वैल्यू 4 आया, 2 इंटू 4 प्लस n-1। तो n-1 कहने का मतलब क्या? 12 था आपका n, S12 निकाल रहे हो ना, n का वैल्यू आपका 12 हो गया है, तो कहेंगे सर 12 में से 1 कम कर दीजिए, तो 11। ठीक है, 11 इंटू डी का वैल्यू कितना? डी का वैल्यू 3 दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। अब यहाँ पर देखिए 12 से 2 कट 12 जो है 2 से कट जाएगा, तो काट दीजिए इसको, नहीं कटता तो मैं छोड़ देता। तो यहाँ पर 6 आ गया। 2 गुना 4 8 आ जाएगा, प्लस का साइन रहेगा। 11 गुना 3 आपका 33 मिलेगा। 6 गुना कितना? 33 में 8 जोड़ेंगे कितना मिलेगा? बताओ। 33 में 7 जोड़ेंगे 40 और 1 जोड़ेंगे 41। 33 में 8 जोड़ा 41 मिला। 41 को 6 से गुना करना बहुत ही आसान है। ठीक है, 6 कम 6, 6 चौके 24, फिर आएगा आपका 246। तो 246 हमारा आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। क्लियर है? तो क्या हम इस तरीके से कर सकते थे? अब जो भी ऑप्शन है, देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये सॉल्यूशन जो मैंने किया है। ठीक है, कि ए का वैल्यू आपके एग्जाम में क्या लिखना होगा ना आपको, इतना लिखने के बाद फाइनली लिख दीजिएगा हेंस ए का वैल्यू 4 एंड S12 बराबर 246। एक जगह पर लिख देना, ये हमारा आंसर है। तो इससे आपके कॉपी जो भी चेक कर रहे हैं ना, उनको काफी आसानी से आपका आंसर दिख जाएगा। सिर्फ ए का वैल्यू 4 है और S12 का वैल्यू 246 है। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसको फॉलो करिएगा। ठीक है, अब जो भी आंसर है, तो ये गलत हो गया ना, यहाँ पर हमारा आंसर गलत दिख रहा, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? बताइए। ठीक है, Yes, sir. ऑलमोस्ट सभी बच्चे का आंसर सही आया था। चलिए, अगला जो हमारा टॉपिक है, जो अगला कंसेप्ट है, पोल में नहीं दे रहा हूँ इसको, अगला टॉपिक देखते हैं। इसी फॉर्मूला का अगला जो टाइप है हमारा, जिसका पोल अगले क्लास में करेंगे, बहुत ज्यादा चांसेस है। इसको आप समझिए। देखो ये क्या लिखा हुआ है, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। ये किस चीज का फॉर्मूला है? बताइए। n पदों के योग का सर। पहले n पदों का योग का फॉर्मूला है, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो फिर से क्यों लिख रहे हैं सर? फिर से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें भी एक अगला टाइप है। इसमें भी अभी तो जो मैंने पढ़ा वो टाइप 1 पढ़ाया। ठीक है, इसमें भी आप हेडिंग लगाकर लिख दीजिएगा टाइप 2। ठीक है, अब टाइप 2 पर जा रहे हैं। तो टाइप 2 में क्या होगा, इसी फॉर्मूला को एक अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। ओके, तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं कि इस फॉर्मूला को एस एन इज इक्वल टू n/2, इस 2a को कभी अगर मैं लिख रहा हूं 2a, तो मैं 2a को ऐसे लिख सकता हूं क्या, a प्लस ए? बताइए, a प्लस ए 2a बन जाएगा। ठीक है, Yes, तो हम sir. इस 2a को ब्रेक कर दे रहे हैं और यहाँ पर लिख रहे हैं a प्लस ए। ठीक है, उसके बाद जो n-1d लिखा हुआ था उसको मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहा, n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ से बताइए कि क्या आपको ऐसा दिख रहा है सर n/2 तो n/2 रहा,
ये ए जो लिखा हुआ है, इस ए को तो मैं ए ही लिख रहा हूं, ये वाला जो ए था उसको मैंने ए लिख दिया, प्लस बाकी जो टर्म आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस ये कोई एक फॉर्मूला है क्या, ए प्लस एन माइनस वन डी? यस सर। इसका फॉर्मूला है एनवा पद का, nth टर्म का। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो आ गया हमारा ये वाला पूरा, ये ए एन है, ठीक है, ये ए एन है। अब हमारे पास अगर मैं कह रहा हूं कि किसी एपी में अगर कुल एन ही पद है, तो ए एन का वैल्यू क्या हो जाता है, ए एन हमारा आखिरी पद हो जाता है, ए एन बराबर एल, ऐसा मैंने बताया था। अगर एन पद है तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं एन बाई टू और यहाँ पर ए प्लस एल। तो ये जो फॉर्मूला निकल कर आया एस एन का, ये एक नया फॉर्मूला बन गया। नया क्या, उसी को बस थोड़ा चेंज किया और एक नया दिखने लगा। तो यहां से हम कह सकते हैं ये फॉर्मूला तो बन गया, सर इसका यूज कब करेंगे, हमें ये समझना है कि सर इसका यूज कब करेंगे। तो अगर कभी आपसे बोला जाता है कोई ऐसा एपी देकर जिसमें आपको पहला टर्म भी आपको पता हो, जिसमें आपको आखिरी टर्म भी पता हो, अभी तक जो था आपका आखिरी टर्म नहीं पता था, आपसे बस एक एपी देख के बोल दिया गया था कि पहले 20 पद का योग बताइए, पहले 40 पद का योग बताइए, आखिरी पद हमें नहीं पता था। लेकिन अगर कोई ऐसा एपी है जिसमें पहला पद भी आपको दे रखा हो और आखिरी पद भी आपको दे रखा हो, तो सीधे सीधे उसको करने का तरीका क्या होता है, एस एन अगर लिखना हो तो आपको देखना है सर कितने पदों का चाहिए, तो एन बाई टू कर दीजिए, पहला पद लिखिए और आखिरी पद लिखिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, और एन बाई टू से गुना कर दीजिए, ये आपका आंसर दे देगा। समझ में आया? आप याद करो, पिछले क्लास में मैंने आपको याद करने के लिए एक तरीका बताया था एस एन के लिए, ठीक है, ऐसा बोला था क्या, एस एन बराबर एन बाई टू करिए और यहाँ पर एन नवा पद का या एनथ टर्म का फॉर्मूला लिख दीजिए, बताया था क्या, ऐसा लिख दीजिए, यस सर। है ना। और यहाँ पर क्या बोला था कि एक 2 लगा दीजिएगा, ठीक है। तो 2 जो आया कैसे आया, वो a प्लस ए हो गया, मतलब अगर 2 नहीं लगाते तो ये क्या था हमारा एनवा पद ही था, ठीक है। इसमें क्या कर रहे थे, एक a और जोड़ दे रहे थे, तो यही हो रहा है n बाई टू, ये हमारा a जो आया पहला पद आया और ये जो आया हमारा वो आखिरी पद आया, तो वही चीज हो रहा है, ठीक है, n बाई टू इंटू ए प्लस एल हो रहा है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि एक हमारे पास और एस एन का फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला सेकंड, एस एन इक्वल टू जितने भी टर्म का योग चाहिए n बाई टू कर दीजिए, पहला पद कर दीजिए, लास्ट टर्म कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, ये फॉर्मूला ऐसे केस में यूज करेंगे यदि हमें एपी का अंतिम पद पता हो, तब हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। अगर लास्ट टर्म पता हो तब यूज करेंगे। क्लियर? बताओ। एक क्वेश्चन करवा दीजिए इस फॉर्मूला का। एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, उसके बाद इसको प्रैक्टिस अगले क्लास में करके इसका फुल कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपके लिए, चलो इससे मैं थोड़ा आसान डेटा का क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, वो क्वेश्चन अगले क्लास में कर लेंगे। तो अगर मैं कोई एपी लिखूं, चलो ऐसे मैं लिख रहा हूं 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ऐसे करके चलते जा रहा है और लास्ट टर्म यहाँ पर 50 है आपका, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इस फॉर्मूला को देखिए कैसे यूज करेंगे। आप कहोगे सर ये एपी है, इसका योग ज्ञात करना है हमें। अब आप सोचिएगा सर ये हमारा पहला पद 2 है, लास्ट टर्म कितना हमारा 50 है, क्या आपको पहला पद पता है यहाँ पर, बताओ। फर्स्ट टर्म कितना है 2, 2, लास्ट टर्म कितना है 50। 50। अब आपको लास्ट टर्म भी पता है। अब आपको ये नहीं बोला गया कितने पदों का योग चाहिए, तो आपको सारे पदों को जोड़ना है। पहले आप यहाँ पर n कैलकुलेट करिएगा, सर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो मुझे बताइए, आपको पहले पढ़ा रखा है ना कि अगर कोई एपी दिया रहेगा तो उसमें कितने पद हैं आप कैलकुलेट कर लोगे। आज क्लास के स्टार्टिंग में याद करिए, एक वर्ड प्रॉब्लम भी कर रहे थे फुल वाला, ठीक है, तो वहां से आप n का वैल्यू पहले निकालिएगा। तो आप यहाँ से सोचिए सर अगर हमारा l का वैल्यू 50 है, मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर टोटल n पद है तो ए एन का वैल्यू 50 है, ए एन का वैल्यू ही 50 है लास्ट टर्म, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए एन का फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस वन डी, यहाँ से आ जाएगा आपका 50, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाया। ये चाहो तो आप नहीं भी लिखेगा तो कोई नंबर नहीं कटने वाला है, इसको आप चाहे तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एल का भी फॉर्मूला होता है वो, ठीक है। तो यहाँ से आप बोलोगे सर ए का वैल्यू 2 है, एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना, डी का वैल्यू आपका 2 है, डी का वैल्यू भी यहाँ पर 2 ही दिख रहा है, डी का वैल्यू भी आप लिख दीजिएगा 2 है आपका, सेकंड पद में से पहला पद घटाया। अब यहाँ पर आपका आ गया 50, तो यहाँ से n माइनस वन कितना आ गया, n माइनस वन इंटू टू, 50 में से 2 घटाओगे तो आपका 48 मिल जाएगा। n माइनस वन का वैल्यू कितना आ जाएगा 48 बाई 2 यानी 24। तो n का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ, n का वैल्यू 25 आ रहा है क्या, यस बताओ। n का वैल्यू 25 कैसे आ रहा है,
यहाँ से देखिए n-1 अगर 24 है तो ये जाकर उधर +1 हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, +1 कर दिया, -1 +1 हो गया, n का वैल्यू 25 आ गया, मतलब टोटल यहाँ पर 25 पद आ गए। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसका मतलब पूरा योग करने का मतलब क्या है, टोटल यहाँ पर 25 पद है, मतलब S25 ही पूछ रहा ना आपसे, पहले 25 पदों का योग। तो यहाँ से क्या बोलेंगे सर, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, Sn का फॉर्मूला है आपके पास n पदों का योग, n/2 पहला पद प्लस आखिरी पद, बस इतना कर देना, ठीक है। तो यहाँ से बोलेंगे सर n/2 मतलब 25/2, पहला पद आपका 2 है, आखिरी पद आपका 50 है, ठीक है, बस इतना कर दीजिए। कितना आ रहा है आंसर, इसको सॉल्व करके बताओ। 25/2, 2 इंटू इसको गुना कर लीजिए ना, 2 इंटू 50 इंटू 2 52 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 25 इंटू 26 आ रहा है, 2 से काटिए आप इसको, 2 से काटो कितने बार में कटेगा, 2 दूनी 4, एक हासिल बच जाएगा, तो 26, ठीक है, 26 बार में कट जाएगा। 25 को 26 से गुना करिए, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 25 को 26 से गुना करना होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 25 गुना 26, 25 गुना 26 250 आ रहा है क्या, 25 गुना, चलो इसको करते हैं, 25 को 6 से गुना करेंगे, 25 पंजे 125, 25 से 6 150, यहाँ पर 150 आ गया। 25 को 2 से गुना करेंगे सर 50 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका 650 650, हाँ बिल्कुल 650 आ रहा है, तो आंसर आपका 650 मिल जाएगा। समझ में आया, यस सर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन की आप ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके बुक में मिल जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन मैं ट्राई करता हूँ कि आपके पास सेंड कर दूं, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करिएगा। अगले क्लास में इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पोल में करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा SN का टाइप नंबर 2 है, ठीक है। तो टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 टाइप वाइज पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलिए, अगर कोई डाउट है आज के क्लास में तो डेफिनेटली अभी आप पूछ सकते हो, अदरवाइज समझ में आ गया तो आप Y लिखकर लेफ्ट कर सकते हो। चलिए अभी बताइए, कोई डाउट है क्या।